तो मित्रों, ये कविता है और इस कविता का प्रकार है प्रार्थना गीत। तो पहले कविता का अभ्यास करने से पहले हम इसकी प्रस्तावना देख लें। तो प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर प्रभु के प्रति भाव प्रकट किया गया है। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। कृतज्ञता यानी कि आदर, सत्कार, संतोष और ईश्वर के प्रति विश्वास का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है, यानी कि ईश्वर ही सर्वोपरि है और ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, ऐसा स्वीकार किया हुआ है इस प्रार्थना गीत में। मित्रों, ये जो प्रार्थना गीत है, ये गीत है वो द बर्निंग ट्रेन। क्या नाम है? द बर्निंग ट्रेन फिल्म से लिया गया है। उसमें ये प्रार्थना गीत है, उसी में से ये प्रार्थना गीत लिया गया है। तो मित्रों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये गीत कहाँ से लिया गया है। तो द बर्निंग ट्रेन फिल्म से लिया गया है। अब हम इस कविता का समूह गान करेंगे और गान करने के बाद इसका भावार्थ देखेंगे। तो पहले हम इस कविता का गान कर ले और मेरे साथ साथ आप भी कविता का गान करने का प्रयत्न कीजिए। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमान। तो मित्रों, हमने इस कविता का गान कर लिया है और अब इस कविता का भावार्थ देख ले। तो हमारी पहली दो पंक्ति क्या है? तेरी है ज़मीं, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। देखिए, पहली दो पंक्ति में क्या किया गया है? कहा गया है कि तेरी है ज़मीं। यहाँ तेरी का मीनिंग क्या लेंगे हम? तो
तेरी, इसमें प्रभु की बात है, ईश्वर की बात है। तो हे प्रभु, ये जमीन, जमीन यानी कि धरती, पृथ्वी, धरा, तो हे ईश्वर, हे प्रभु, ये जमीन तेरी है, तेरा आसमान, आसमान यानी कि गगन, व्योम, तो ये नीला विशाल आसमान हमें दिख रहा है, वो तेरा है। ये जमीन, ये धरा भी तेरी है। तो बड़ा मेहरबान, मेहरबान का मीनिंग क्या लेंगे हम? कृपालु। तू बड़ा कृपालु है, दयालु है। तू बख्शिश कर। बख्शिश का अर्थ क्या देखेंगे? बख्शिश का अर्थ होता है भेंट, पुरस्कार। लेकिन हम इस कविता में बख्शिश का अर्थ लेंगे कि तू हमें माफ कर, हमारी गलतियों से हमें माफ कर, हम पर कृपा कर। तो हे प्रभु, तू बड़ा मेहरबान है, प्रभु तू बड़ा कृपालु है, दयालु है, तो तू हमारी गलतियों को माफ कर देना, हमारी गलतियों को माफ कर, बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे। तो प्रभु ईश्वर, हम जो सभी मानव है वो आपके संतान है, सभी तेरे संतान है और तू सबका पिता है। तो सभी का है तू, सभी तेरे, हम तेरे संतान है और तू हमारा पिता है, सभी का है तू, सभी तेरे। खुदा मेरे तो बख्शिश कर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे खुदा, तू बख्शिश कर, तू हमारी गलतियों को माफ कर दे। तेरी मर्जी से ए मालिक। अगली पंक्ति में क्या कहा गया है कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हमने जो इस संसार में जन्म लिया है, हम इस दुनिया में आए हैं, तो किसकी वजह से? तो हे प्रभु, तुम्हारी मर्जी से, मर्जी यानी कि इच्छा। तो हे मालिक, हे प्रभु, हे ईश्वर, हम आपकी मर्जी से, आपकी इच्छा से इस दुनिया में आए हैं, इस संसार में हमने जन्म लिया है। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म को जा पाए हैं। तेरी रहमत, रहमत यानी कि दया, कृपा। तो आपकी दया से, आपकी कृपा से हम सब ने, इस मनुष्य जाति ने जो जिस्म ओ એટલે और, तो जिस्म और जान, जिस्म यानी कि शरीर, शरीर और जान, जान यानी कि हमारी आत्मा, हमारा प्राण। तो शरीर और प्राण जो हमने पाए हैं तेरी रहमत से। तो प्रभु, आपकी दया और कृपा से हमने शरीर और प्राण यानी कि हमारी आत्मा हमने पाए हैं। हमें शरीर और प्राण जो मिले हैं वो आपकी दया से मिले हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना। हे मालिक, हे ईश्वर, आप अपनी नजर सदैव भी हम पर रखना। क्यों? कि हम किस हाल में हैं ये खबर रखना, नजर तो रखना और खबर भी रखना कि हम सुख में हैं या दुख में हैं, सुख में या दुख में, किस हाल में हम जी रहे हैं। तो तू अपनी नजर रखना और हमें दुख आए तो हमारी उस समय में, उस हाल में हमारी रक्षा करना, हमारी खबर रखना। ऐसा प्रभु से कहा गया है। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तो देखिए मित्रों, इसमें इस पंक्ति में क्या कहा गया है? तू चाहे तो हमें रखे। तो हे प्रभु, तू चाहे तो तेरी इच्छा हो, तेरी मर्जी के बगैर इस संसार में, इस दुनिया में कुछ नहीं होता, एक पौधा भी नहीं हिल सकता। तो तू चाहे तो हमें रखे, इस दुनिया में हमें रखना है तो किसकी इच्छा से? तो आपकी। हे प्रभु, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में रह सकते हैं, जी सकते हैं। तू चाहे तो हमें मारे।
तेरी मर्जी हो तो तू हमें मार भी सकता है और इस दुनिया में जीने के लिए जीवन भी दे सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तो हे प्रभु, हम सर झुका के तेरे आगे खड़े हैं आज हम सारे, हम सभी मनुष्य तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं और तुझे प्रार्थना कर रहे हैं कि तू हमें इस दुनिया में खुशी से जीवन दे। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? तो प्रभु तू है, ईश्वर तू है। सर्वोपरिता किसमें है? तो ईश्वर में। तो वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले हम पर। जो मुसीबत, जो आफत आएगी वो तू टाल सकता है। इसलिए तू ही सबसे बड़ी ताकत वाला है। ऐसा प्रभु से हम कहते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तू ही हमें रखे, हमें जीवन देता है, तू ही हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर, हम ये आज सारे प्रार्थना करते हैं कि सबसे बड़ी ताकत वाले हे प्रभु, तू ही हम पर आने वाली आफत से हमें बचा सकता है और हर आफत से तू हमें बचाना। तेरी है जमीन, तेरा है आसमान। तो मित्रों, यहाँ हमने कविता का भावार्थ भी समझ लिया है और उसके आधार पर आपको हिंदी विषय की नोटबुक बनानी है और उसमें ये शब्दार्थ जो दिखाई दे रहे हैं वो लिखने हैं और अभ्यास भी लिखना है और स्वाध्याय भी लिखना है। तो मित्रों, कविता के भावार्थ के आधार पर शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय भी आपको लिखना